हेलो डियर लर्नर्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्ब। अब देखिए वर्ब क्या होती है तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि वर्ब की फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है ना, ये हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ये हमें बनाना कैसे है। देखो वर्ब सबसे पहले जानते हैं कि वर्ब होती क्या है। तो देखो मैं आपको एक बहुत आसान सी भाषा में बता दूं कि जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में, जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में, हिंदी वर्ड के लास्ट में, वर्ड के अंत में आपका ना वर्ड लगा होगा, ना वर्ड हो, तो आप उसे समझोगे कि भाई ये क्या है, वर्ब है। जैसे मैं बोल दूं आना, एग्जाम्पल देखो, जैसे हम कहते हैं आना, जाना, हंसना, बोलना, आगे देखो रोना, गाना गाना, ठीक है, सुनना। अब देखो सभी चीज़ों में क्या समझ में आ रहा है कि लास्ट में आपका एक वर्ड आ रहा है, ना वर्ड। क्या आ रहा है? ना वर्ड आ रहा है। तो आपको क्या पता चला कि ये सारी क्या है, वर्ब्स हैं। ये सारी क्या है, आप लोगों की वर्ब्स हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई ना कि ये सारी क्या है, आपकी वर्ब्स हैं। तो जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना लग जाएगा उसे मैं क्या कह दूंगा कि भाई ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, वर्ब है। जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना लग जाता है उसे आप क्या कहते हैं, वर्ब है। वर्ब यानी कि क्या होता है, एक प्रकार से एक्शन। क्या होता है? एक्शन। सिंपल सी भाषा में हम लोग इसको समझते हैं एक्शन। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, एक्टिविटी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, ये सारा क्या है, एक्शन हो रहा है। तो ये एक्शन जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। गॉट इट? तो वर्ब के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को कि वर्ब क्या होता है। अब देखो समझते हैं आगे कि यार वर्ब क्या होती है। मैंने आपसे कहा कि वर्ब क्या होता है, तो देखो वर्ब के टाइप्स मैंने आपको बता दूं कि वर्ब क्या होती है। एक होती है आप लोगों की इरेगुलर टाइप्स, एक होती है आप लोगों की रेगुलर टाइप्स, एक होती है सिंपल टाइप्स। हमने 3 फॉर्म देखा वर्ब के, कौन कौन से? रेगुलर फॉर्म, इरेगुलर फॉर्म और सिंपल फॉर्म। अब देखो इरेगुलर फॉर्म क्या होता है, रेगुलर फॉर्म देखते हैं पहले, ठीक है ना। रेगुलर फॉर्म वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे चलता है। रेगुलर चलेगा मतलब कि रेगुलरली चलते रहेगा, यानी कि जो दोनों फॉर्म होंगे ना वर्ब के सेम होंगे। इरेगुलर में क्या होगा, जो लास्ट के 2 फॉर्म होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखो, गो, वेंट, गोन, दोनों फॉर्म चेंज हो गए। लेकिन अब रेगुलर पे आओ, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज, तो देखो ये दोनों फॉर्म जो थे ये सेम बन गए थे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया, गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम, तीनों चेंज हो गए। जैसे मैं बोलूँ सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सैंग, थर्ड फॉर्म हो जाएगी आप लोगों की संग। देखो तीनों फॉर्म चेंज हो गई। लेकिन एक जो होती है सिंपल फॉर्म, जिसकी तीनों फॉर्म ही सेम होती है, जैसे कट, 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 तीनों फॉर्म सेम हो जाएगी। पुट, 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 रीड, 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 नीट, नीट, नीट। समझ में आया? तीनों फॉर्म सेम होती है। अब यहाँ पे एक बात हम लोग ये समझते हैं क्या, कि भाई जो वर्ब है हमारे पास में, इसके फॉर्म कितने होते हैं, इसके फॉर्म कितने होते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब के हम लोग पहले तो फॉर्म जान लेते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो देखो मैं आपको बेसिक बात बताऊं तो आपके वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड अ फिफ्थ फॉर्म। अब देखो पांचों फॉर्म समझते हैं। मैंने लिखा गो, गो का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, जाना। सेकंड फॉर्म आपको पता है क्या होती है, वेंट, जिसको आप पास्ट फॉर्म बोलते हो। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आप लोगों के पास में, गॉन, क्लियर। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग, जिसको आप जीरन फॉर्म बोलते हो। फिफ्थ फॉर्म होती है आपकी सिंगुलर फॉर्म, जो हो जाएगी आपके पास में गॉज। तो आपको क्या पता चल रहा है, लास्ट फॉर्म में भाई ईएस लग जाता है, फोर्थ फॉर्म में आप लोगों का आईएनजी लग जाता है। तो ये जो पांचवी और चौथी फॉर्म है ना, ये तो सिमिलर ही होती है कि फोर्थ फॉर्म में भाई आईएनजी चलते रहेगा तो सभी में आएगा, कमिंग, गोइंग, रनिंग, डांसिंग, ये सब। लेकिन फिफ्थ फॉर्म की बात करूँ तो कम्स, गॉज, ईएस लग रहा है, ठीक है ना, एस लगेगा, ईएस लगेगा, आईएस लगेगा और बन जाएगा ये, गॉट इट। अब लेकिन हमारे को समझना होता है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म कैसे बन रही है और थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है। बस हमको ये तीनों को ही समझना है अच्छे से। अगर ये तीनों समझ गए ना तो डाउट कभी नहीं आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ। देखो आपको ना ये रेगुलर फॉर्म नहीं सीखना है, हमको सीखना है इरेगुलर वर्ब्स। हमको क्या सीखना है, इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ओके। इरेगुलर वर्ब्स कैसे बनती ये हमको समझना है। अगर हमको ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रूल नंबर पहला, आप रूल वाइज नोट कर लो तो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। रूल नंबर पहला कहता है, हम लोग क्या बता रहे हैं रूल नंबर 1 में, कि आई को हटाकर ए एंड यू लगा दे, ठीक है। तो आपकी फॉर्म बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे 2-3 वर्ब्स का। जैसे मैंने लिया है सिंग, दूसरी वर्ब मैं लेता हूँ रिंग, देखो सिमिलर हो रहा है। और वर्ब लेते हैं हम लोग क्या, ड्रिंक,
और वर्ब ले लो आप लोग, ड्रिंक हो गया, सिंग हो गया, रिंग हो गया आप लोगों का, श्रिंक ले लो, ठीक। और आप लोग ले लीजिए सिंक, और ले लेते हैं हम लोग क्या, बिगिन। अभी इतने में ही देखते हैं, ये आपको वर्ब पता चल गई। सिंग का मतलब क्या होता है, गाना गाना, ठीक। रिंग का मतलब क्या होता है, बजाना, पता चला। ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना। इसके बाद देखिए श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। इसके बाद आप लोगों का सिंक, सिंक यानी होता है डूबना। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। बना लीजिए अभी। देखो सिंग, मैंने आपको क्या बताया, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए भाई ए लगाना है और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए यू लगाना है। तो सेकंड फॉर्म कैसे बन जाएगी इसकी, सिंग का आई हटा के ए लगा दिया। थर्ड फॉर्म कैसे बन जाएगी इसकी, शंग। रिंग का कैसे बन जाएगा, ऐसे ही देखो, रैंग। थर्ड फॉर्म कैसे बन जाएगी, रंग। ओके। ड्रिंक, फिर से आई हटाना है आप लोगों को, बना लीजिए ड्रैंक। थर्ड फॉर्म कैसे बन जाएगी, ड्रंक। श्रिंक है, अब इसका भी फिर से वही आई हटाना है, तो क्या हो जाएगा, शैंक और शंक। अब बताओ सिंक का बनाना है। सिंक तो बड़ा ही सिंपल बन जाएगा, सिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सैंक। थर्ड फॉर्म हो जाएगी शंक। बिगिन, बिगिन का बनाते हैं, बी गैन हो जाएगी सेकंड फॉर्म, और आपका थर्ड फॉर्म बन जाएगा बिगिन। क्लियर। और भी फॉर्म बताऊं मैं आप लोगों को वर्ब की, जैसे देख लो एक स्विम, स्विम मतलब होता है आपका तैरना, क्या होता है, स्विम। स्विम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्वैम। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, श्वम। क्लियर, बना लिया आप लोगों ने। फिर एक ले लो आप लोग रन, रन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, रैन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है आप लोगों की, रन। यहाँ पर तो सेम ही आ रहा है, ठीक है, तो रन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा हम लोगों का, वो आगे वाले रूल में देखेगा। तो हमारे को पहला रूल समझ में आया होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 2। हमारा रूल नंबर 2 कहता है, क्या है सेकेंड रूल हमारा, सेकेंड रूल में ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि सेकेंड फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में टी लगाकर बनाएं, ठीक है, बना लेते हैं टी लगा करके, जैसे स्लिप। फिर और भी वर्ब ले लीजिए आप लोग, फील, नील। और आप लोग ले सकते हैं क्या, आप लोगों का फील हो गया, किप हो गया, स्नील हो गया आप लोगों का। और ले लीजिए आप लोग क्या, किप। किप के बाद और आप क्या ले सकते हैं भाई, आप लोग ले सकते हैं आप लोग का सिक, खोजना। फिर स्मेल, डबल ई आ रहा है सभी में, देखते चलो आप लोग। इसके बाद में आप लोग और क्या ले सकते हो, यहाँ पे वर्ब देखिए विप, एक विप ले सकते हो, बना लेते हैं भीने का। आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि सभी में ना डबल ई आ रहा है लास्ट में, जहाँ पर भी डबल ई आ रहा है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। और डबल ई को हम लोग सिंगल ई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सिंगल ई में। स्लिप का मतलब मुझे बताना नहीं पड़ना चाहिए कि स्लिप का मतलब होता है सोना, क्या होता है, सोना। स्लिप की सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी, स्लैप्ड। क्या बन जाएगी आप लोगों का, स्लैप्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगा आप लोगों का, स्लैप्ड। देखो फील, फील मतलब क्या होता है, महसूस करना, क्या होता है आप लोगों का, महसूस करना। सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी, फेल्ट। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी भाई, फेल्ट ही बन जाएगी। नील, नील मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, नील का मतलब होता है झुकना, ठीक है, झुकना या घुटने टेकना। क्या हो जाएगी, नेल्ट। थर्ड फॉर्म भी कैसे हो जाएगी, नेल्ट। किप, किप मतलब होता है रखना, किप मतलब क्या होता है, रखना। किप की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, कैप्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी आप लोगों की, कैप्ट बन जाएगी। सिक मतलब होता है खोजना, कोई चीज़ जब आप खोजते हो तो उसे कहते हैं खोजना, तो क्या हो जाएगी, सिक की क्या हो जाएगी, सेक्ट। और लास्ट फॉर्म भी क्या हो जाएगी, सेक्ट। स्मेल की क्या हो जाएगी, स्मेल मतलब होता है सूंघना, ये तो मुझे बताना नहीं पड़ना चाहिए, आपको पता ही होगा, स्मेल करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगी, स्मेल्ट। क्या हो जाएगी, स्मेल्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, स्मेल्ट। विप की क्या हो जाएगी, विप मतलब पता है आपको क्या होता है, रोना, क्या होता है, रोना। विप की बना लेते हैं, विप की बन जाएगी वेप्ट, और थर्ड फॉर्म में बन जाएगी आप लोग की वेप्ट। क्लियर। चलिए अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 बड़ा ही प्यारा है आप लोगों का। रूल नंबर 3 क्या कहता है आप लोगों का, कि भाई ओ को हम लोग क्या करेंगे, ओ को हम लोग रिप्लेस करेंगे, ओ को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, ई व हम लोग लगाएंगे ओ एन कर देंगे,
ठीक है, कर दें डायरेक्टली। मैं रूल ये कोई बुक से नहीं बता रहा हूँ, ये अपने मन से बनाए हुए रूल है कि भाई ऐसा हम लोग करेंगे तो इस टाइप से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे आपने एक वर्ब सुना होगा नो, जैसे आपने एक वर्ब सुना होगा फ्लो, एक सुना होगा ब्लो, एक सुना होगा आप लोगों ने ओवर ग्रो, ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं। फिर एक लोग ले लीजिए आप लोग थ्रो, ठीक। अब आपको पता है नो मतलब क्या होता है आप लोगों का जानना, फ्लो मतलब क्या होता है आप लोगों का बहना, ब्लो मतलब क्या होता है आप लोगों का हवा का बहना, ओवर ग्रो मतलब क्या होता है पता है, अधिक बढ़ना, अधिक बढ़ना। फिर आप लोग देखिए क्या, थ्रो, थ्रो मतलब होता है फेंकना, क्या होता है फेंकना। अब बना लो इनका, मैंने कहा नो, नो की सेकंड फॉर्म में हमको ई लगाना है, ओ को हटा के, तो क्या हो जाएगा न्यू। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आप लोग को, ओ एन लगाना है, नॉन, ठीक। फ्लो, फ्लो मतलब क्या होता है, फ्लो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी फ्लू, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फ्लोवन, ठीक। ब्लो, ब्लो मतलब होता है हवा का बहना, तो ब्लो की क्या बन जाएगी ब्लू, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्लोवन, क्या हो जाएगी ब्लोवन। देखिए ओवर ग्रो, ओवर ग्रो को क्या बनाओगे आप लोग ओवर ग्रीव। जब दो ऐसे वर्ड आते हैं ना तो हम लोगों को सेकंड वाले में चेंज करना होता है, और थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी आप लोगों की ओवर ग्रोवन। अब देखो थ्रो, थ्रो की क्या बन जाएगी थ्रू, और थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी थ्रोवन। क्लियर, बना लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूल नंबर फोर्थ, रूल नंबर हम लोग आते हैं फोर्थ पर। रूल नंबर 4 क्या कहता है हम लोगों का, 3 रूल हो गए हम लोगों के। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है भाई कि हम लोगों को क्या करना है कि टी लगा के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, डी को हटाकर, डी को हटाकर टी लगाकर दोनों फॉर्म बनाएं, दोनों फॉर्म बनाएं। बड़े आसान आसान से रूल है। रूल ने क्या कहा कि भाई हम लोगों को क्या करना है कि डी को हटाना है और उसकी जगह पे टी लगाना है। तो हमने क्या कहा बैंड, तो वर्ब थी बैंड, फिर है बिल्ड, बिल्ड, स्पैंड, और आप लोगों का सैंड। बैंड मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, झुकना या झुकाना बोल सकते हो। बिल्ट मतलब होता है बनाना, कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम होता है, चीज़ें बनाना। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, आपको पता होगा खर्च करना। फिर आप लोगों को वो पता है सैंड, सैंड मतलब क्या होता है भेजना, जैसे आप पत्र वगैरह भेजते हैं वो होता है। अब देखिए बैंड, बैंड की सेकंड फॉर्म क्या बनाना है, मैंने आपको बताया कि भाई डी को हटा दो, लास्ट वाला डी को हटा दो तो क्या हो जाएगा बैंड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा आप लोगों का बैंड हो जाएगा सेम। बिल्ड बनाओ, बिल्ड का क्या हो जाएगा बिल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आप लोगों का बिल्ट हो जाएगा। क्या बनेगा आप लोगों का बिल्ट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी आप लोगों के पास में बिल्ट हो जाएगी। क्लियर। फिर स्पैंड, स्पैंड में देखिए आप लोग क्या करोगे स्पैंड हो जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा आप लोगों का स्पैंड हो जाएगा। अब बनाओ सैंड, सैंड का तो आप सभी को पता ही होगा, सैंड होता है सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी होता है सैंड। क्लियर, चलिए बना लिया हम लोगों ने रूल। अब हम लोगों ने फोर्थ रूल ये देखा कि डी को हटाना है और इसकी जगह पे टी लगा के दोनों फॉर्म बनानी है। अब देखो आप लोग रूल नंबर 5, आपका रूल नंबर 5 क्या कहता है, आपका रूल नंबर 5 ने ये कहा है कि आपका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसमें ऑट लगा देंगे। क्या, सेकंड और थर्ड फॉर्म में आप लोग क्या लगा दीजिए ऑट लगा दें, लगा दें, ठीक है ना। तो कैसे बनाओगे आप लोग, कौन कौन सी वर्ब होती हैं याद करो थोड़ा सा। तो मैंने आपसे कहा जैसे कि बाय, आपको एक वर्ब याद आ रही होगी बाय। फिर है आप लोगों का ब्रिंग, ब्रिंग हो जाएगी। बर्न देख लेते हैं एक वर्ब बर्न, गेट, फिर थिंक। अभी इतनी ही वर्ब में देखो आप लोग क्या थिंक। बाय मतलब क्या होता है आपका पता है खरीदना, कोई भी वस्तु खरीदते छोटी मोटी तो बाय बोलते हैं। ब्रिंग मतलब होता है आप लोगों का लाना। बर्न मतलब होता है जलाना। गेट मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। थिंक का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा सोचना, क्या होता है सोचना। बनाओ जरा इनका वर्ब कैसे बनाओगे भाई, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ऑट लगा देना है तो क्या बन जाएगा आप लोगों का बॉट। यहां पर भी थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी आप लोगों के पास में बॉट।
ब्रिंग की क्या बन जाएगी, ब्रॉट। थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी, ब्रॉट। बर्न की क्या हो जाएगी, बर्नड, टी लग जाएगा। और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, टी लग जाएगा। अभी आइए गेट। गेट की क्या हो जाती है, मैं आपको बता दूँ, वर्ब होती गॉट, गॉड बन जाते हैं दोनों फॉर्म। थिंक की तो आपको पता ही होगा क्या बन जाएगा, थॉट बन जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहेगा। बना लिया हम लोगों ने। ऐसी वर्ब होती है आप लोगों के पास में सिक, फाइट, ये सब बन जाएंगी। रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है आप लोगों का, कि जो आपका थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म में आप लोग क्या करिए, आप लोग ई लगा दो। क्या लगा दो, आप लोग ई लगा दें तो बना सकते हैं हम लोग। ऐसी वर्ब कौन कौन सी है, जैसी आप लोग के पास में बाइट, बियर, बी, फिर आप लोग देख लीजिए अवॉक, फिर अराइज, फिर और क्या हो सकता है हम लोग के पास में, ड्राइव। ऐसे तो बहुत सारी वर्ब है हमारे पास में। फिर इट, ऐसे और जैसे इट हो गया, फॉरगॉट हो गया, चूज हो गया, ये सारी वर्ब है। अभी हम इतने ही देखते हैं। बाइट मतलब क्या होता है आपको पता है, काटना, जैसे कुत्ते बाइट कर देते हैं। बियर मतलब होता है सहना। बी मतलब होता है कुछ होना। अवोक मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, जागना। फिर बताओ आप लोग मेरे को वर्ब अराइज। अराइज मतलब क्या होता है, उगना, ठीक है, यानी कि सनराइज होता है ना वो वाला। ड्राइव मतलब होता है चलाना, जब हम कार चलाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइव। ईट मतलब तो आपको पता होगा खाना। चलो अब बनाओ वर्ब। आप लोग बताइए बाइट की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी। बाइट की सेकंड फॉर्म बन जाएगी बिट। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी आप लोगों के पास में पता है, बिटन। क्या बन जाएगी, बिटन। अब बताओ बियर। बियर की क्या हो जाएगी आप लोगों के पास में, बोर, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बोर्न। ठीक। अब ये बोर्न मतलब पैदा होना भी होता है, ये वाले बोर्न का मतलब। बी मतलब होता है होना। बी की सेकंड फॉर्म हो जाती है वॉज, और थर्ड फॉर्म हो जाती है आप लोगों के पास में बिन। ठीक है, बी वॉज बिन। अवोक का क्या बन जाएगा, अवेक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी आप लोगों के पास में अवोकन। ये लग गया लास्ट में। अराइज की क्या बनेगी, अराइज की बताओ, अरोज बन जाएगी सेकेंड फॉर्म, और आप लोगों के पास में अराइजन बन जाएगा थर्ड। ड्राइव की क्या बनेगी, ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन, ड्रिवन बन जाएगी। इट की क्या बनेगी, इट, इट एट इटन। बना लिया आप लोगों ने, इट एट इटन। अब ऐसे ही आप लोग और बना लीजिए क्या, जैसे कि आप लोगों का आ जाएगा एक फाल, फिर चूज, फॉरगेट। ऐसे फाल की क्या बन जाएगी आप लोगों का, फैल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फैल। थर्ड फॉर्म हो जाएगी आप लोगों के पास में फालेन। क्या बन जाएगी, फालेन। ये बना लिया। चूज की क्या बन जाएगी, चूज, चूज, चूजन। कई बार इससे ऐसा भी लिखा मिलेगा आप लोगों को, तो ये करेक्ट वाला होता है आप लोगों का सेकेंड वाला। तो क्या बन जाएगा, चूजन। फॉरगेट की क्या बन जाएगी, फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है फॉरगॉट। और एक बनती है इसकी फॉरगॉटन। क्या बनती, फॉरगॉटन। और एक थर्ड फॉर्म भी बनेगी आप लोगों के पास में फॉरगॉटन। क्लियर, ये बना लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पर देखो मैंने और भी डाल दिया है, फॉरगॉट, फॉरगॉट, फॉरगेटन। ठीक है, चलिए आप लोग बना लेंगे। गिव, गैव, गिवन, ऐसे ही। फिर टेक, टुक, टेकन, हाइड, हिड, हिडन, मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन, राइड, रोड, रिडन, राइडन, और राइज, रोज, राइजन, सैक, सॉक, सेकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, व्यू यानी बुनना, वो, वोवन, राइट, रॉट, रिटन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, वैक, वूक, वैकन, फाल, फैल, फालन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है ना। तो ये आप लोगों की बन गई सारी वर्ब्स। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे रूल समझ में आएंगे, जितने भी हम लोगों ने 6 रूल देखे हैं। ठीक है, तो जितने भी हम लोगों ने 6 रूल देखे ना, इसका आप एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, आप लोगों को डेफिनेटली ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, सो बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।